बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ आज मैंने अपने किचन में वाइट अंडा कौरमा बनाया है। जो भी इसे खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर मालूम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में वाइट अंडा कौरमा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 6 अदद उबले हुए अंडे लिए हैं और अंडों पर हमने इस तरह कट के निशान डाल लेने हैं। इस तरह मसाला जो है इसके अंदर तक जाएगा। अंडे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, तो मैं तमाम अंडों में कट के निशान डाल लेती हूँ। तमाम अंडों पर मैंने कट के निशान डाल दिए हैं, तो चलिए कौरमा बनाना शुरू करते हैं। व्हाइट अंडा कौरमा बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। कढ़ाई में अभी मैं 2 से 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ और तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को रफली काट कर शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। आपने प्याज को कोई कलर नहीं देना है क्योंकि हम व्हाइट कौरमा बना रहे हैं। सिर्फ प्याज को नरम करना है, यानी कि प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए। प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो गई है, यानी कि बिल्कुल नरम हो गई है। मैंने इसे 2 मिनट तक फ्राई किया था। अब मैं इसके अंदर 7-8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल करी हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 6-7 मैंने इसके अंदर बादाम शामिल कर दिए हैं। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर चारों मगज शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास बादाम और चारों मगज नहीं है तो आप इसके अंदर काजू भी डाल सकते हैं, या फिर जो सूखा हुआ खोपरा होता है उसे भी छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया जा सकता है। इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम हम लो टू मीडियम कर रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से नरम हो जाएं। 5-6 मिनट हो गए हैं, हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से नरम हो गई हैं। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसे हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ग्राइंडर जार में डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। अब इसी कढ़ाई में हमारा जो बाकी तेल है वो तमाम तेल हम डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा घी शामिल कर रही हूँ। आप घी की जगह 1 खाने का चम्मच मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपके कौरमे का जायका कई गुना बढ़ जाएगा, तो आपने घी लाजमी डालना है। तेल गरम हो गया है तो अब मैं खुशबू के लिए कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूंगी। मैंने 4 लौंगे ली हैं, 3 सब्ज इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची शामिल कर देते हैं। इन खड़े गरम मसालों को मैं 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब जो हमने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया है वो तमाम पेस्ट में डाल देती हूँ। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी है तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि हमने इसके अंदर चारों मगज और बादाम को शामिल किया है जो कढ़ाई में लगने लगेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको भून लेना है। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। फ्लेम अब मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर आधा कप दही यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डालना है और ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा वरना कौरमे का जायका ख़राब हो जाएगा। आप जब भी दही शामिल करें तो जल्दी जल्दी से चम्मच चलाएं ताकि दही आपका मिक्स हो जाए। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का सा उबाल आने लगा है। इसका मकसद है अब दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ।
ये भुना हुआ जीरा नहीं है। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। आपने काली मिर्चों का पाउडर नहीं शामिल करना है, वरना कौरमे का कलर खराब हो जाएगा। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ ये कौरमा बनता है। आप इसे किसी भी दावत में भी बना सकते हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है, यानी कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल भी इससे अलग हो गया है। अब कौरमे का जायका कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो जो डब्बे में पैक मलाई मिलती है आप वो भी डाल सकते हैं। इससे कौरमे का जायका बहुत बढ़ जाएगा। इस मलाई को डालकर मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इस मसाले की और भुनाई कर लेती हूँ। मलाई डालकर 2 मिनट तक मैंने और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी शामिल करना है। मैंने आधा कप पानी दिया है, लेकिन मैं सिर्फ क्वार्टर कप पानी डालूंगी, क्योंकि कौरमा कभी भी पतला नहीं होता है। ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने अब गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को मैं खुशबू के लिए काट कर डाल रही हूँ। साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे, जिन पर हमने कट लगा लिया था। ये तमाम अंडे मैंने डाल दिए हैं। इन्हें हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 5 मिनट का दम दे देना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ वाइट अंडा कौरमा तैयार है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।